हेलो एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में अभी ये क्वेश्चन चल रहा है कि हम इंग्लिश के पेपर में किस तरीके से बहुत बढ़िया स्कोर कर ले, कैसे हम जो है इंग्लिश के पेपर को टॉप कर ले। लेकिन सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना सिलेबस भी अभी स्टार्ट नहीं किया है या बहुत कम सिलेबस उनका फिनिश हुआ है या इंग्लिश में वो बहुत ज्यादा वीक है, तो उनको ये फंडामेंटल चिंता सता रही है कि वो इंग्लिश में पास कैसे हुए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर क्वेश्चन है जिसको बहुत से यूट्यूबर्स अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो है इस वीडियो में यही बात को डिस्कस करेंगे कि हमें इंग्लिश के पेपर में पास कैसे होना है। देखिए, टॉप तो आप कर लेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको एग्जाम में पहले पास होना होगा। जब आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो डेफिनेटली आपके पास में और टाइम बचेगा कि आप एग्जाम में और बढ़िया स्कोर कर सके और उससे आप जो है टॉप भी कर पाएंगे। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे कि कैसे हमें एग्जाम को पास करना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा देखिएगा। बहुत ही जरूरी बातें डिस्कस होगी जिससे कि आपको अपने एग्जाम को पास होने में, पासिंग मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट में होते हैं। तो 20 मार्क्स जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो पूरे साल भर में जिस प्रकार से हमारा पार्टिसिपेशन रहा है क्लास के अंदर, उसके बेसिस पे हमें इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिलेंगे, तो जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, इन 80 मार्क्स में मैक्सिमम में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना। तो देखिए, आपका जो रीडिंग और राइटिंग सेक्शन होता है वो 40 मार्क्स का होता है और लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का होता है। तो यहां पे आपको कोशिश करनी है कि आपको रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में 20 मार्क्स के ऊपर लेकर के आने हैं। अब ये 20 मार्क्स जो है, क्या लाना इतना आसान है क्या? देखिए, आसान तो नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने रीडिंग सेक्शन में से पैसेजेस वगैरह को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कर लिया या राइटिंग सेक्शन में प्रॉपर्ली फॉर्मेट का ध्यान रखा अच्छे से, अभी जो है अब हमारे पास में 1 या 2 दिन बचे हुए, उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो डेफिनेटली 20 मार्क्स लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। वहीं पर ही लिटरेचर में अगर आपने थोड़े बहुत चैप्टर्स वगैरह को अभी लास्ट लास्ट में अच्छे से देख करके चले गए, समझ लिया क्या है कोर क्रक्स क्या है, तो डेफिनेटली आप यहां पर भी 20 मार्क्स आराम से ला सकते हो। तो इस टाइम में भी मैं आपको बोल रहा हूं कि 40 मार्क्स भी अगर आपने लिया है तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इंग्लिश जिनको बहुत मुश्किल लग रहा है उनके लिए भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बात है कि आप यहां पर 40 मार्क्स ला सकते हो। अगर आप यहां पे और अच्छे से प्रैक्टिस करके गए या आपका थोड़ा बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप 40 क्या, यहां पर 60 मार्क्स भी 80 में से ला सकते हो। अब कुछ इजी टिप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकली ये चीजों को हम इंप्लीमेंट करके काफी बढ़िया इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पर रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन पे फोकस करना है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि वो सिर्फ लिटरेचर सेक्शन पे फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें लिटरेचर में यहां पर हम चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, पोएम्स की समरी देख लेंगे या प्रोज की समरी देख लेंगे और यहां पे बढ़िया कर लेंगे लिटरेचर में, और उनको चिंता ही नहीं रहती कि रीडिंग और राइटिंग जहां पे वो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं वहां पे वो अच्छे खासे अपने नंबर छोड़ देते हैं। या राइटिंग सेक्शन जो थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्शन होता है, वहां पे बेसिक बेसिक मिस्टेक करके आते हैं तो वहां पे अपने नंबर कटवा के आ जाते हैं। तो यहां पे उनको इंश्योर करना है कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन से भी अच्छे से अच्छे नंबर फेच करने हैं। और जैसा हमने पिछले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्लाइड में देखा था कि वहां पे भी हमें कोशिश करनी है कि 20 मार्क्स हम लेकर के आ जाए जिससे कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच सके। इसलिए वो आपका पॉसिबल तभी होगा जब आप रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में अच्छा करके आओगे। इसलिए यहां पे बेमतलब के अपने नंबर्स को फिजूल में यहां पर लूज करके मत आना। साथ ही साथ अब यहां पर एग्जाम से पहले अभी आपके पास में 1 या 2 दिन बचे हुए या जो भी चंद घंटे आपके हाथ में, वहां पे आप कोशिश करो कि रीडिंग सेक्शन के लिए आप 4 से 5 पैसेजेस की अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब वो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए तुम यहां पर सैंपल पेपर देख सकते हो या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है उसमें से क्वेश्चंस को उठा करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सीन अनसीन पैसेजेस दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। वहां पे आप बढ़िया यहां पर 10 से 12 नंबर रीडिंग सेक्शन से ही निकाल सकते हो। इसी के साथ में अगर हम रीडिंग सेक्शन के लिए एक अप्रोच की बात करें तो यहां पे एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, एक बार क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ लिया, उसके बाद में पैसेज को पढ़ो और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस को आकर के फटाफट सॉल्व करो, तो तुम पाओगे कि तुम कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत कारगर ट्रिक है। इसको प्रीवियसली काफी टॉपर्स ने भी यूज किया है और उन्होंने बढ़िया यहां पर रीडिंग सेक्शन में स्कोर किया है। अब यहां पर हमें देखना है कि राइटिंग सेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो राइटिंग सेक्शन के लिए आपको यहां पर अभी कोशिश करनी है कि जो भी आपके पास में पर्टिकुलर टेम्पलेट्स है, जैसे कि नोटिस का हो गया या लेटर राइटिंग में अगर जॉब एप्लीकेशन वगैरह हो गया या आर्टिकल हो गया या रिपोर्ट राइटिंग हो गया, तो हर टेम्पलेट से 1 से 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। उनके टाइप्स, उनकी स्टाइल को समझ लो।
क्योंकि अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हें एग्जाम में एक फेमिलियरिटी आ जाएगी कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, नोटिस को किस तरीके से लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जब वो चीज ध्यान में आ जाएगी तो डेफिनेटली एग्जाम में भी बढ़िया कर लोगे। उसके अलावा फॉर्मेट्स सबके जो है तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इसलिए अगर अभी भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो पहली प्रायोरिटी पे जाकर के एटलीस्ट फॉर्मेट कर लो, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं अगर फॉर्मेट आता होगा ना तो तुम्हारे 5 से 6 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। और उसके बाद में अगर तुमने अच्छा कंटेंट लिख के आ गए तो डेफिनेटली यहां पे भी तुम्हें 10 से 15 नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये याद रखना। और देखो, जैसे कि टाइम सेविंग क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हें पिक करने हैं। अगर तुम्हारे पास में ऑप्शंस है कि आर्टिकल और रिपोर्ट में से क्या लिखना है, तो सबसे पहले तुम फिर रिपोर्ट लिख करके आना, क्योंकि रिपोर्ट जो है आर्टिकल राइटिंग के मुकाबले थोड़ा सा इजियर साइड में होता है। अगर आर्टिकल लिखने में तुम्हारी महारत हासिल है तो फिर तुम आर्टिकल देख सकते हो, लेकिन कंपैरेटिवली जो चीजें इजियर होती है ना उसको पहले प्रायोरिटी दो। और एक बात का ख्याल रखना कि इंग्लिश जो भी लिख रहे हो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचो कि मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करके आ जाऊंगा तो मेरे को फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिंपल और क्लियर इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि अगर हम अननेसेसरी वर्ड्स को कहीं भी इंपोज करोगे, कहीं भी लगाओगे, तो क्या होगा कि एक तो इनकरेक्ट यूजेज रहेगा, उसके बाद में हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो जाएगी, या वहां पे जो है प्रॉपर उस वर्ड का सेंस ही नहीं बैठे, वो कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं बैठे, तो बेवजह जो है तुम अपने इंपॉर्टेंट मार्क्स वहां पे गवा दोगे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें वहां पर जो भी मीनिंगफुल वर्ड है, सिंपल वर्ड है, क्लियर लैंग्वेज में लिख करके आना है, जिससे कि वो चीजें क्लियरली समझ में आ सके। तो लिटरेचर सेक्शन के लिए इस मोमेंट में अभी हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास में मुश्किल से 1 से 2 दिन रह गए हैं, तो यहां पे अभी वन शॉट वीडियोस देख लो। अगर देख लिया है तो बहुत बढ़िया। तो जो भी नोट्स वगैरह बना लिए उनसे रिवीजन स्टार्ट कर दो, या अगर अभी भी नहीं देखे हैं या जो भी चैप्टर्स बकाया है तो उनके वन शॉट और समरी वीडियोस को फटाफट फिनिश करो। और यहाँ पे इंश्योर करो कि जो वीडियोस की लेंथ है वो 15 मिनट्स के से कम की हो। तो इन्हीं वीडियोस को देखो और फटाफट फटाफट देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। इसलिए बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बड़े बड़े 1-1, 2-2 घंटे के वीडियोस देखने में। और इसके साथ में जो भी नोट्स वगैरह है उन्हीं नोट्स से अपना रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स से। अगर शॉर्ट नोट्स बने हैं तो ठीक है, और नहीं बने हैं तो इन्हीं समरी वीडियोस से बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प वे में फटाफट नोट्स बनाते जाओ, जिससे कि कल के दिन अगर तुम उन्हें रिवाइज करने बैठोगे तो फटाफट उन्हें फिर से रिव्यू कर पाओ। इसी के साथ साथ तुम फटाफट सारे चैप्टर्स जो है एक के बाद एक फिनिश करते जाओ, जिससे कि एटलीस्ट क्या होगा ना, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा तुम्हें। और उसके बाद में एक्चुअल एग्जाम में एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें तो उन क्वेश्चंस से लिख सकोगे, है ना। वो तुम्हारे पास में एक कंटेंट आ जाएगा, एक ग्रिप आ जाएगी, चैप्टर पर पकड़ बन जाएगी कि मुझे जो है, हाँ मेरे को पता है इससे रिलेटेड ये चीजें मेरे को लिख करके आना है। तो यहां पे क्या होगा कि तुम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करके आओगे, छोड़ करके नहीं आओगे, और वहां पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाएगा जो कि तुम्हें पास कराने में हेल्प करेगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये चीज हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भी आंसर हमें लिखना है सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स वहां पे यूज नहीं करना है, और वर्ड्स का जहां पर भी पॉसिबल है जो करेक्ट फॉर्म में हमें यूज करना है बस वहीं पर ही हमें उसको यूज करना है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में। साथ ही साथ में ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। देखो याद रखो कि ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही सिली मिस्टेक्स कहलाती है, अननेसेसरीली हमारे नंबर वहां पे डिडक्ट होते हैं, इसलिए वो चीज वो भूल बिल्कुल भी नहीं करके आना है हमें एग्जाम के अंदर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हमें पास करा देगी। ये चीज तो श्योर है कि अगर आपने इन सब चीजों को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, सिंसियरली फॉलो कर लिया, तो याद रखना 100% तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात कि आप एग्जाम में टॉप कैसे करना है, तो प्रीवियसली हम अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं कि किस तरीके से मैंने जो है 95 स्कोर किया था। बिल्कुल मैंने 95 इंग्लिश के पेपर में स्कोर किया था, और मैंने उसका कंप्लीट प्लान भी बनाया था कि लास्ट 3 डेज में आप किस तरीके से पॉइंट्स को, टिप्स को फॉलो करके आप यहाँ पे 95 स्कोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ एक और वीडियो मिल जाएगा जहां पे 3 गोल्डन टिप्स भी बताई है। इन वीडियोस को भी चाहो तो तुम देख सकते हो, सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज तुम्हें काफी वैल्यू एडिशन हुआ होगा अपनी पढ़ाई में। डेफिनेटली पूरे यूट्यूब में तुम्हें काफी रेयरली ही ऐसे कोई वीडियो मिलेगा कि जहां पे पासिंग मार्क्स की बात की गई है। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, जिन लोगों की भी इंग्लिश वीक है या जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही लगातार क्वालिटी कंटेंट अपने चैनल बियॉन्ड जेई पर ला रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम।